आदाब। तो एक चीज़ जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ तो सोचा उसके ऊपर वीडियो बना दूँ, वो है लड़कियाँ ही लड़कियाँ पैदा होना। आजकल जहाँ से भी खबर आती है तो पूछता हूँ क्या हुआ, तो पता चलता है लड़की हुई। जिसको सुनो तो बस यही पता चलता है कि लड़की पैदा हुई है। तो लोगों को आजकल लड़कियाँ क्यों ज़्यादा पैदा हो रही हैं और किसी किसी को सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां क्यों पैदा होती हैं, तो इसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो कुदरती होता है कि कुदरती तौर पर किसी किसी का जिस्म ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है कि उसके जिस्म में तली सर्दी ज़्यादा होती है, और कुछ इंसान अपनी कोताहियों से, अपनी खामियों से अपने जिस्म के अंदर तली सर्दी को बढ़ा लेता है। तो डाइट में कंट्रोल नहीं करता है। कुछ लोग होते हैं जिनका विल पावर बहुत कमज़ोर होता है, तो फिर वो ये नहीं देखते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या परहेज़ करो, एक्सरसाइज करो वगैरह वगैरह। जो उनका दिल करता है बस वही वो करते हैं। तो ऐसे लोग जिनके जिस्म में तरी और सर्दी का गलबा है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो ऐसे लोगों को लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों के मिजाज में गर्मी और तरी का गलबा हो, या जिनका मिजाज में तर गर्म हो, यानी तरी ज़्यादा हो उसके साथ साथ थोड़ी गर्मी भी हो, तो इन मिजाज वालों को भी लड़कियां पैदा होती हैं। क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी में वो पावर नहीं होता है जो कि खुश्क सर्द मिजाज में होता है। और इसमें खमीर जो पैदा होता है मनी के अंदर, स्पर्म ये सीमेंट के अंदर, वो पैदा होता है खुश्क गर्म मिजाज में। तो मनी गाढ़ी होती है खुश्क सर्द मिजाज में, और मनी के अंदर खमीर पैदा होता है गर्म खुश्क मिजाज में या खुश्क गर्म। और सेक्स की ताकत भी इन दो मिजाजों में ही अपने वजूद पर होती है। एक है खुश्क गर्म और दूसरी है गर्म खुश्क। तो आम लोगों के समझ में तो ये सब बातें नहीं आएंगी, लेकिन जो लोग तिब से रग़बत रखते हैं या तिब की पढ़ाई किया हुआ है, हिकमत में इंटरेस्ट है, तो वो लोग इस बात को समझते हैं। कभी कभी अगर कुदरत ही न चाहे तो खुश्क गर्म और गर्म खुश्क मिजाज में भी लड़की पैदा हो सकती है, लेकिन ये कुदरत न चाहे तो कभी कभी ऐसा होता है। जो साइंटिफिक चीज़ है नर औलाद पैदा होने की, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर औरत का स्पर्म या औरत की का जो पैदा है ये निकला, और इसके साथ जब मर्द का वाई क्रोमोसोम तक मिलता है, तो फिर ये स्पर्म जो है पैदे के अंदर होल करके दाखिल हो जाता है, और फिर इसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का होगा, नर औलाद। तो डिटेल में बता देता हूँ। औरत के पैदे में एक ही टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड एक्स। दो क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड एक्स। और मर्द के स्पर्म में दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। वाई जो होता है ये लाइटर होता है और फास्टर होता है। तो लाइटर होने की वजह से ये बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, और एक्स जो होता है ये हैवी होता है और स्ट्रांग होता है। तो हैवियर एंड स्ट्रांगर होने की वजह से ये ट्रेवल तो बहुत
थ्रो करता है, लेकिन इसकी लाइफ वाई से ज़्यादा होती है। ये वाई से क्रोमोसोम से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो जब पैदा खारिज होता है औरत के कोयले से, तो ये आता है कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। और अगर उस वक्त फैलोपियन ट्यूब में पैदा औरत का मौजूद हो, तो जब मर्द का स्पर्म गया, तो चूंकि वाई लाइटर एंड फास्टर होता है, तो ये फौरन फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और जाने के साथ में ये पैदे के साथ मिल करके, यानी स्पर्म का आपने फोटो देखा होगा कि आगे इसका मुंह तीर की तरह से होता है। तो तीर की तरह होने से और पीछे दुम जो मेढक के बच्चा होता है उस तरह की होती है। तो ये उसके अंदर होल कर देता है पैदे में, और एक्स और वाई दो क्रोमोसोम जब मिलते हैं तो नर औलाद पैदा होती है। लेकिन जब स्पर्म में कोई प्रॉब्लम है, मर्द का स्पर्म पावरफुल नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो फिर ये जो उसके क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें भी प्रॉब्लम पैदा होती है, ये भी ताकतवर नहीं होते हैं। तो वाई ताकतवर क्योंकि लाइटर है, फास्टर है, तो बहुत हल्का होने की वजह से बहुत जल्दी मर जाता है। और एक्स क्योंकि हैवी और स्ट्रांग होता है, तो ये पड़ा रहता है। तो बाद साइंटिस्ट अलग अलग तरह की बात करते हैं। तो एक ख्याल ये है कि वाई क्रोमोसोम जो है वो एक ही दिन सर्वाइव करता है, दूसरे दिन वो मर जाता है। लेकिन ये जो है एक्स, ये 72 आवर सर्वाइव करता है। कहाँ? फैलोपियन ट्यूब। तो ये वहाँ पड़ा रहता है, और जब 72 आवर्स में कभी भी औरत का पैदा जब फैलोपियन ट्यूब में आता है, तो ये वहाँ बैठा रहता है और फिर दोनों एक साथ मिलते हैं, और नतीजे में जो बच्चा पैदा होता है वो मादा होती है, यानी लड़की पैदा होती है। तो अब जो है आमतौर से गालियाँ खानी पड़ती हैं औरत को कि इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लड़कियां ही लड़की पैदा किए जा रही है। तो हर तरफ से ताना कोसना और इल्ज़ाम जो है औरत के सर पे आता है, जबकि हकीकत ये है कि इसमें औरत का एक पैसे का रोल नहीं है। औरत के अंदर एक पैसे की खामी या खराबी नहीं है। जो भी खराबी है, जो भी कमी है, वो है मर्द के अंदर। और औरत के बजाय इस मामले में इलाज भी करना है मर्द का। तो इलाज ये एक लंबा प्रोसेस होता है कि जितनी कमियां हैं, खराबियां हैं, उनको दूर किया जाए, फिर स्पर्म को ताकत दी जाए, फिर उसको खमीर उसमें पैदा किया जाए। लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ हल्की फुल्की दवाएं बता दूंगा। तो और अगर किसी को इलाज करना है, मुझसे न करवाए, खुद अपने ही करना है, तो कोई बात नहीं, मेरी कोई फीस नहीं है, मुझसे मिले और मैं गाइड कर सकता हूँ, दवाएं बता सकता हूँ, कैसा बता सकता हूँ, परहेज़ बता सकता हूँ। तो इसमें कम से कम 1-2 महीना, 3 महीना भी लग जाता है। जवान लड़का है तो 2 महीना बहुत हो गया, और अगर आदमी अधेड़ है तो 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक का वक्त लग सकता है, क्योंकि ये प्रोसेस लंबा होता है। तो क्योंकि स्पर्म की सारी खराबियां दूर करने के बाद फिर उसको मतलब उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। क्वांटिटी बढ़ाने के बाद फिर उसको जमाया जाता है मुखल्लिस दवाएं दे करके, और फिर उसमें गर्म दवाओं से खमीर पैदा किया जाता है। तो लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आम आदमी जो कि इन झंझटों में पड़ना नहीं चाहता है, उसके लिए कुछ हल्की फुल्की दवाएं मैं बता दूंगा। एक बात और बता दूं आपको कि अक्सर पैदा जो है औरत का जो अंडा है, एग है, ये आता है फैलोपियन ट्यूब में कब? 13-14 दिन के बाद। इसकी पहचान क्या है?
कि जब एक उसका फेलोपियन ट्यूब में आएगा औरत का, तो उस वक्त औरत की जिनसी ख्वाहिश बहुत बढ़ जाएगी, यानी सेक्स करने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके बॉडी का टेम्परेचर भी 2 डिग्री ऊपर चला जाएगा, उसका बदन गर्म हो जाएगा और वो मतलब एक तरह की फीलिंग उसके अंदर आती है कि बहुत ज़्यादा निस्वानियत उसके अंदर पैदा हो जाती है और हम बिस्तरी की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, बदन गर्म हो जाता है, मूड बन जाता है। तो औरत खुद इस चीज़ को महसूस करती है और मर्द को चाहिए कि वो बताए कि जब औरत ऐसा महसूस करे तभी वो उसके साथ सेक्स करे। ये होता है अक्सर माहवारी यानी पीरियड आने के 14वें दिन। तो किसी औरत को 13वें दिन आ जाता है, लेकिन अक्सर 14वें दिन ऐसा होता है। तो अगर 14वें दिन मर्द सेक्स करता है और उसके स्पर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी गाढ़ी है, मनी जमी हुई है, सेक्स की ख्वाहिश वगैरह कोई मसला नहीं है, तो इंशाअल्लाह लड़का पैदा हो। लेकिन अगर और टाइम में आप करते हैं तो मनी आपकी कितनी भी ताकतवर हो, फिर भी अगर फेलोपियन ट्यूब में उसका औरत का एग मौजूद नहीं है, अंडा मौजूद नहीं है, तो फिर चांसेस हैं कि लड़की पैदा होगी, क्योंकि वाई जो क्रोमोसोम है वो एक ही दिन में मर जाता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ साइंटिफिक नज़रिए से ये है कि जब मर्द सेक्स करे तो उस वक्त फेलोपियन ट्यूब में एग्स मौजूद हैं और ये मौजूद होते हैं पीरियड के स्टार्ट होने के ठीक 14वें दिन। अब इसमें करना क्या है, दवा क्या है, दवा बता देता हूँ। तो पिछली वीडियो में सारी चीज़ें तो बता चुका हूँ कि स्पर्म में कैसे प्रॉब्लम पैदा होता है, कैसे वो ख़राब हो जाता है, कैसे कमज़ोर हो जाता है, तो सब बता चुका हूँ। इसमें बता देता हूँ कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करिए कि हर खट्टी चीज़ से तौबा कर लीजिए और हर ठंडी चीज़ से तौबा कर लीजिए। ये जो खीरा, काकड़ी, ठंडा पानी और क्या क्या है, तो इन सारी ठंडी चीज़ों से आप तौबा कर लीजिए और सारी गर्म चीज़ों से, अंडा वगैरह से, अंडा हुआ और भी जितनी गरम मसाला हुआ वगैरह वगैरह जो होते हैं, तो गरम तासीर वाली चीज़ों से तौबा कर लेना है और सर्द ठंडी चीज़ों से भी तौबा कर लेना है। चीज़ों को एतदाल पर लाइए, नॉर्मल करिए। खाना पीना हर चीज़ को नॉर्मल करिए, न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा हो। तो इसमें आपको लेना है हमदर्द या देहलवी का माजून मुगल्लिस जवाहर वाली, दोनों कंपनियां बनाती हैं। तो माजून मुगल्लिस जवाहर वाली आपको लेना है। 1 चमचा सुबह दूध के साथ खाली पेट और 1 चमचा शाम को दूध के साथ खाली पेट, और ऐसी चीज़ें खाइए जिससे मनी पैदा होती है। वो मैं पीछे भी बता चुका हूँ और आगे भी बता दूँगा। दूसरी, गरीबों के लिए बता देता हूँ कि जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो गांव देहात में रहने वाले गरीब लोगों के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है बरगद का फल। अभी सीजन आ रहा है, तो पका हुआ बरगद का फल आप एक झोले में चढ़ करके दरख्त पर तोड़ लीजिए, पका हुआ फल। और अगर चिड़िया ने टोंक मारा हुआ है तो भी कोई बात नहीं, अगर चिड़िया ने थोड़ा बहुत फल को खाया हुआ है तो भी कोई बात नहीं। तो तोड़ करके इसको किसी खाट पर, चादर पर फैला दीजिए, कहाँ छाँव में, धूप नहीं लगना चाहिए। और अभी तो आने वाले महीनों में गर्म हवा चलने वाली है, तो हवा से ये सूख जाएगा। जब पूरी तरह सूख जाए और इसको 2 उंगलियों से मसल करके देखिए कि पूरी तरह से चूरा हो जा रहा है, तब इसको पाउडर बना करके, यानी कूट करके पाउडर बनाइए। पत्थर से कूटिए या लकड़ी से कूट करके पाउडर बना करके डब्बा भर के रख लीजिए। ये आपको खाना है 1 बड़ा चमचा
सुबह में और एक बड़ा चमचा शाम को खाली पेट दूध के साथ। उस दूध में आपको 10 ग्राम मिश्री या शक्कर डाल देनी है, दूध को मीठा कर देना है। 10-15 ग्राम मिश्री डाल करके दूध मीठा कर लीजिए, तो इसको ढाँक करके ऊपर से दूध पी लेना है। और जो परहेज़ मैंने बताया वो परहेज़ करिए, इंशाअल्लाह इससे भी आपको 90% उम्मीद है कि लड़का पैदा हो। बरगद की कोपल वगैरह का भी मैं बता चुका हूँ, क्योंकि वो कब्ज़ पैदा करती है, तो इसलिए उसको नहीं बता रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जवाहरात का नुस्खा जिन दवाओं में पड़ा हो, जिन मुगल्लिस दवाओं में, वो भी बहुत काम करती हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं। तो एक दवा और आसान बता देता हूँ जो आप बना सकते हैं। अगर औलाद नहीं हो रही हो, इस पर बहुत पतला, इस पर बहुत कमज़ोर हो गया है, मनी पतली हो गई है, तो इसके लिए आपको लेना है असगंध, सालम मिश्री, दुख रेहान, सतावर और ताल मखाना, सब इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिए। सबको बना लीजिए पाउडर, और इसमें बरगद का दूध इतना डालना है कि ये पूरी तरह से तर हो जाए, दवा पूरी तरह से डूब जाए, पूरी तरह से तर हो जाए। फिर इसको छाँव में ही सुखा लेना है। आप किसी बर्तन में फैला के रख देंगे, ये सूख जाएगा। जब ये सूख जाता है तो उसको दोबारा वापस पाउडर बनाइए, और पाउडर बना करके आपको किसी कांच के डब्बे में रख लेना है। इसकी खुराक है 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम को, दोनों वक्त खाली पेट लेना है दूध के साथ। उस दूध के अंदर थोड़ी सी मिश्री या थोड़ी सी चीनी आप डाल देंगे। और अगर कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कुछ आप जानना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं। या अगर कोई, क्योंकि इंडियन आदमी तो इस बात को कबूल नहीं करता है कि उसके अंदर मर्दाना कमजोरी आ गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो अगर वो अपना नाम नहीं जाहिर करना चाहता है तो मुझको व्हाट्सअप करके भी पूछ सकता है। और अगर पर्सनली मिलना चाहता है तो पर्सनली मिल करके पूछ सकता है। तो अगर 1 घंटे का भी वक्त लगा तो मैं 1 घंटे का भी वक्त देता हूँ, और कोई फीस नहीं है, सब फ्री है। बस यही है कि मेरे पास आना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर जो लोग बम्बई में रहते हैं या बम्बई के आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए तो आसान है, मिल सकते हैं। और जो लोग नहीं मिल सकते हैं तो फ़ोन पर भी मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में आइए या मुझको व्हाट्सएप करिए।